आप देख रहे हैं न्यूज 21, सत्य सटीक निष्पक्ष। नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। आज हमारी विशेष चर्चा में हाईकोर्ट के वकील संदीप गहलावत के साथ बातचीत हुई। इस बातचीत में इंसाफ मिलने में हो रही देरी, यानी कि जो कोलकाता में जो कांड हुआ था उसमें जो इंसाफ मिलने में देरी हो रही है और कानून की कमजोर धाराओं पर गहराई के साथ उनसे बातचीत की गई। इसके साथ ही में कोलकाता में जो रेप मामले पर भी उनके विचार हैं वो उन्होंने साझा किए। संदीप गहलावत ने सीबीआई की कार्यप्रणाली को लेकर भी अपनी राय रखी। हमारे संवाददाता अमित की ये खास रिपोर्ट देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज 21 में। और आज हमारे साथ हैं हमारे विशेष अतिथि संदीप जी। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका भी धन्यवाद मेरे ऑफिस में आने के लिए। आज हमारा संदीप जी हमारे आज के अतिथि हैं और हमारे इनके साथ जुड़ने का मकसद यही है ताकि हम लोगों को न्याय व्यवस्था के बारे में आज कुछ जानकारी दे पाए। लोग हमसे जानना चाहते हैं कि हमें न्याय मिलने में क्यों इतनी देरी हो रही है, न्यायपालिका पर तरह तरह के सवाल उठते हैं। आइए संदीप जी से इस बारे में कुछ चर्चा करते हैं। संदीप जी, लोग जानना चाहते हैं कि न्याय व्यवस्था में हमें लोगों को न्याय मिलने में इतना समय क्यों लगता है? तो न्याय मिलने में समय नहीं लगता है। न्याय की अपनी प्रक्रिया है जिनसे आम पब्लिक वंचित है, और न्यायपालिका ये कहती है कि हर आदमी को सुनने का मौका दिया जाना चाहिए। और उन प्रक्रियाओं के चलते जो भी समय लगता है उस समय शायद हमें लगता है कि न्याय सबके लिए बराबर है और सबको मिल रहा है समय पर। हाँ, कुछ फ्रीवलेस लिटिगेशंस मिलने की वजह से कुछ समय लगता है, जिस वजह से हमें कुछ समय की बात आप कर रहे हैं सर, लेकिन लोगों का ये कहना है कि 10-10, 15-15 साल लग जाते हैं। आपको नहीं लगता कुछ न्यायपालिका के ऊपर दबाव ज़्यादा है इसलिए निर्णय आने में देरी होती है? नहीं, न्यायपालिका पर किसी प्रकार का दबाव नहीं हो सकता। ये सिर्फ पेंडेंसी कार्य की बात करूँ कि बहुत सारे काम पेंडिंग है, काफ़ी समय से इसकी बात करूँ। हाँ, ये कहा जा सकता है कि डेली के हम देखें तो हजारों में नए केस माननीय अदालतों में दायर हो रहे हैं, जिस वजह से हमारी जुडिशरी के अंदर जजेस की जो स्ट्रेंथ है वो उन केसों को डिस्पोजल करने के लिए हमेशा ही उन चीज़ों का भाव रहा है कि पेंडेंसी जो बढ़ रही है, पेंडेंसी बढ़ती है हमेशा ही कि न्यू लिटिगेशन आती है, और उसकी पेंडेंसी को कम करने के लिए हमारे पास जुडिशरी की स्ट्रेंथ कम है। जब से हमारा माननीय हाईकोर्ट बना है चंडीगढ़ का, उसके अंदर जो जजेस की रिक्विजिट स्ट्रेंथ है, आज तक कभी भी अपने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में वो जजेस की स्ट्रेंथ आज तक कभी पूरी एक साथ रही नहीं है। जब भी नए जजेस आते हैं तो उसमें से कुछ पुराने रिटायर भी होते हैं, तो हमेशा ही जजेस का अभाव रहने की वजह से कुछ केसेस की पेंडेंसी रही है, जिससे कि जनता को लगता होगा कि समय पर सही निर्णय नहीं आया या समय पर केसों का निपटारा नहीं हुआ। जनता का यही कहती है कि इस वजह से जो उनका अगर देरी से न्याय मिला तो वो न्याय कैसा? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि देरी से मिला हुआ न्याय को न्याय नहीं कहेंगे, लेकिन जनता ये भी जाने कि हमारे जजेस के ऊपर और अधिवक्ताओं के पास भी कई तरह के कार्यभार रहते हैं, जिनके चलते वो फिर भी जो बेस्ट टू बेस्ट डिस्पोजल हो पाता है सभी अपना कोर्ट को दे करके केसेस का डिस्पोजल हो रहा है। सर, कुछ ऐसा जिस तरह आपने देखा हो गांव देहात में सरपंच, एक पंचायत होती है, उसमें सरपंच जो होते हैं और गांव के कुछ सदस्य होते हैं जो मिलकर निर्णय लेते हैं, जो मामलों को सुलझाते हैं, उस प्रकार आपको नहीं लगता कि शहरों में भी ऐसे मीडिएशन सेंटर अलग अलग केसेस के उनकी संख्या होनी चाहिए, उनको बनाना चाहिए, जिनसे न्याय व्यवस्था में थोड़ा बोझ कम और निर्णय तेजी से आ सके? आपने बहुत अच्छी बात की है ये मीडिएशन सेंटर के बारे में। मीडिएशन सेंटर देखिए अब हमारे हर जगह है। माननीय हाईकोर्ट में बहुत बड़ा मीडिएशन एंड कंसिलिएशन सेंटर है, और चंडीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी, मोहाली भी और डेराबस्सी भी, आसपास की सभी अदालतों में बहुत अच्छा मीडिएशन सेंटर है। और कुछ तरह के केसेस ऐसे रहते हैं जिन्हें गांव के पंच सरपंच को निर्णय लेने का जुरिस्डिक्शन नहीं है, जिस वजह से उन्हें अदालतों का दरवाज़ा खटखटाना ही पड़ता है। तो वो वहाँ आकर के अपने समय रहते और प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए उन केसेस का डिस्पोजल हो जाता है। मीडिएशन सेंटर कुछ केसेस के लिए जहाँ कोई पति पत्नी के बीच के मनमुटाव के मुद्दे हैं और कोई कॉमर्शियल बिजनेस को लेकर के हैं कुछ मुद्दे, वो मुद्दों के लिए मीडिएशन सेंटर के अंदर मैं कहना चाहूँगा कि बहुत बढ़िया सुझाव है ये कि मीडिएशन सेंटर के अंदर उन मामलों का बहुत जल्दी से निपटारा होता है। जबकि
हम ये कहेंगे कि अदालतों की प्रक्रियाओं में जाओ तो फैमिली विवाद निपटाने में काफ़ी समय लगता है। समय भी काफ़ी व्यर्थ होता है इसमें, लोगों का समय काफ़ी व्यर्थ होता है। और दूसरा, इनमें उन्हें लगता है कि जिस प्रकार उन्हें लगता है कि निर्णय लेने में बहुत देरी आती है जब न्याय होता है, तो ऐसे सेंटर आपको लगता है हेल्प कर सकते हैं ज़मीन जायदाद के केसेस में भी? हाँ जी, काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं हमारे मीडिएशन सेंटर, और डेली इन मीडिएशन सेंटर्स की मशहूरी भी दी जा रही है, लोगों को खूब जागरूक किया जा रहा है कि अगर उन्हें लगता है कोई किसी प्रकार का कोई आपस में मनमुटाव है, तो वो न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने से पहले मीडिएशन सेंटर को डायरेक्ट भी अप्रोच कर सकते हैं। इसके लिए वहाँ वो अपना आवेदन पत्र दे करके हमारे जो मीडिएटर्स हैं उन्हें खुद बुलाते हैं, और बड़ी नॉमिनल सी फीस है उनकी, वो लेकर के वो उनकी समस्याओं का निपटारा करते हैं, और जिसके लिए वहाँ पर उनका कोई टाइम लिमिटेशन भी बाउंडिंग नहीं है। वो खूब समय दे करके, खूब सिटिंग्स दे करके उनका मनमुटाव दूर करवाते हैं। सर, जैसे अभी आपने एक फीस की बात की, तो हमारा अगला प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ था कि आजकल जैसे जी। जनता का कहना है कि कुछ वकील, जैसे कुछ है, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट, वकीलों की फीस किसी की 5 लाख है, कोई सेम केस की 50 लाख मांग रहा है। तो ये इतना अंतर क्यों है? और इस का हल इससे नहीं हो सकता एक स्लैब गवर्नमेंट फिक्स कर दे? ये देखो, जहाँ तक अधिवक्ताओं की फीस का सवाल है, ये सब अपनी एक सर्विसेज और ड्यूटीज़ कर रहे हैं, तो इसको फिक्स करने के लिए तो अभी कोई ऐसा स्लैब आया नहीं है, ना कोई कानून अभी आया कि वकीलों की फीस डिसाइड हो। ये सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, तो उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए जो भी अपने समय देने के लिए पब्लिक को जो जायज़ चार्ज कर रहे हैं, मेरे मुताबिक वो बड़ा जायज़ है, और सबने अपने अपनी समय और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को देखते हुए लोगों ने अपनी फीस तय की हुई है कि वो इसे, तो मुझे नहीं लगता कि फीस के बारे में मुझे कोई कमेंट करना कोई चाहिए। टिप्पणी करनी चाहिए, जी, आपके जी, साथ जी। ही नाराज हो जाएंगे। हाँ, मेरे साथ ही नाराज हो ठीक है सर। सर, अगला सवाल मेरा ये था, जैसे अभी जी। आपने देखा होगा कोलकाता में एक डॉक्टर, हमारी बहन, उनके साथ इतनी जी। दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, तो इन घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है? क्या हमारे जो कानून में जो हमारी धाराएं हैं वो काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं? आप समझते हैं इनमें परिवर्तन लाने का समय आ गया ताकि लोगों में डर की भावना रहे? देखो, परिवर्तन समाज में बहुत ज़रूरी है, समय के रहते परिवर्तन रहता है, और अब हम ये कहेंगे कि वाकई में ही जो दुर्घटना ये हुई है, उसके रहते हम देखें तो हम कहेंगे कि न्याय प्रणाली में काफ़ी बदलाव की आवश्यकता है। और काफ़ी लूप होल्स है, मतलब आरोपी किसी ना किसी तरह बच जाता है। जी, ये देखो, वहाँ पर उस दुर्घटना से संबंधित बात थी कि कुछ ना कुछ सिक्योरिटी को लेकर के बड़े वाद विवाद हुए। जिस महिला के साथ ये हुआ, सहानुभूति है सभी को, पूरे मेरे देश को। तो मैं कहना चाहूँगा कि न्याय प्रणाली में हाँ ये ज़रूर है कि कुछ रिलैक्सेशंस जो हैं, उनसे कई मुजरिम उसका फ़ायदा उठा करके समय रहते उन केसों का निपटारा नहीं होता, तो जो कि कई तो जनता में आक्रोश बढ़ता है अगर जनता में आक्रोश बढ़ता है। इस प्रकार की जो न्याय में देरी है और कुछ ढील है, तो उस ढील को देखते हुए जो ये लोग गुनहगार हैं, ये थोड़े से फ्री माइंड रह जाते हैं कि कानून का डर भय थोड़ा सा ख़त्म है, जिस वजह से इस प्रकार के, चलो मैं कहूँगा कि मुद्दे बार बार सामने आ रहे हैं। तो न्याय प्रणाली से कुछ ऐसा कानून होना चाहिए जिसमें अपराधियों में डर का माहौल है, ऐसा काम करने से पहले लोग 50 बार सोचे। आप नहीं समझते कि ऐसे कानून में परिवर्तन होना चाहिए? कानून में परिवर्तन के लिए जहाँ तक ये वाले केसेस की बात करें, देखो इनमें हाई कोर्ट में और नीचे कोर्टों के अंदर हम कैटेगरी बोलते हैं, ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन के तहत अभी मुकदमे दर्ज रहते हैं। तो स्पेशल कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं हर जिले में, जो केवल महिलाओं से जुड़े हुए वाद विवाद सुनती हैं, और वो कोर्ट्स बड़ा अर्ली डिस्पोजल दे रही हैं, बहुत अर्ली डिस्पोजल है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं, और किसी प्रकार की रूटीन में तारीख वगैरह नहीं मिलती है, हर तारीख पे कुछ ना कुछ इफेक्टिव काम होता है। तो हमारे माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट पंजाब और हरियाणा में भी चंडीगढ़ के अंदर 4 बेंच स्पेशल क्राइम अगेंस्ट वुमेन के लिए ही बिठाए हैं, और बहुत, मैं कहूँगा कि बहुत स्पीड से उन केसेस का जल्दी डिस्पोजल हो रहा है। हाँ, जहाँ कुछ देरी हुई है वहाँ से लगता है कि इन एक्यूज क्रिमिनल लोगों का ब्रेन में ये रहता है कि कानून से उनको कुछ क्षति नहीं पहुँचेगी,
जिस वजह से वो दोबारा ऐसा करने का मन बना। सर जो जनता की राय है, जैसे हम लोग जनता के बीच में जाते हैं तो जी। जनता की ये राय है कि उम्र कैद की सजा को बदलकर फांसी की सजा दी जाए ऐसे केसों में खासकर। देखो, जहाँ फांसी की सज़ा करने के लिए कानून में निर्धारित किया गया है कि जहाँ रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस रहेगा वहाँ पर कानून जरूर फांसी की सज़ा देता है। और ऐसा नहीं कि हुई नहीं है, पिछले कई सालों में कई इस प्रकार के फैसले आए हैं जहाँ न्यायपालिका ने देखा है कि ये जो मुद्दे हैं ये रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट कैटेगरी में आते हैं, तो इनको बहुत स्ट्रिक्ट लीगल पनिशमेंट दी गई है। तो जहाँ मामलों में अब ये देखिए, कुछ मामले ऐसे भी रहे जो क्राइम मूवमेंट के बाद में विक्टिम्स वगैरह कोर्ट का सहारा भी ले लेते हैं, पहले मुजरिम अंदर भी होते हैं और बाद में वही अपने बयान से जहाँ मुकर जाते हैं। जी जी। तो उसमें हमारी न्याय प्रणाली का भी समय व्यर्थ रहता है और पुलिस व्यवस्था भी हिलती है। तो हम कहेंगे कि आम जनता, आपको नहीं लगता है ये समय ज़्यादा बढ़ने के कारण लोग गवाहों को प्रभावित कर लेते हैं? लोगों का यही कहना है कि इसमें जल्दी से जल्दी निपटारा हो ताकि गवाह को प्रभावित ना किया जा सके। देखिए ऐसे केसेस के अंदर मुजरिम तो जेल के अंदर रहता है, तो मुजरिम अगर जेल के अंदर है और पीछे से कोई गवाह को प्रभावित करता है, ये जनता के मन में ये बात आ जाती है कि शायद उसने जेल के अंदर रहते रहते ऐसा किया, जबकि ये बड़ा असंभव सा है कि जेल के अंदर रहते हुए वहाँ कोई इनको ना कोई टेलीफोन की ऐसी व्यवस्था रहती है कि बाहर आम पब्लिक को नहीं सर, उनके मित्र हैं, उनका परिवार है, रिश्तेदार हैं, वो भी तो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। वो ऐसी सूरत के अंदर फिर न्यायपालिका बचाती है। गवाहों के लिए भी कुछ पैरामीटर्स लिमिटेशन उन्होंने बनाया है। अगर किसी गवाह को किसी प्रकार की अड़चन आती है तो वो न्यायपालिका का सहारा लेकर के थाने में भी अप्रोच कर सकता है, कोर्ट में भी आकर के बयान, ऐसी एप्लीकेशंस डेली आती हैं कि जी मुझे कोर्ट में आने से रोका गया, तो हमारे न्यायपालिका जो है उनको प्रोटेक्शन देकर के कोर्ट में बयान भी दर्ज करवाती है। लेकिन कई लोग इन धाराओं का गलत इस्तेमाल करके झूठे मुकदमे भी दर्ज होते हैं, फिर बाद में उनसे कुछ सेटल करके हम कहें कि उन मुकदमों को वापस ले लिया जाता है, जिनसे जो असलियत केसेस हैं उनका समय रहते निपटारा नहीं हो पाता, जिस वजह से जनता शायद ये सोचती है कि उन्हें न्याय नहीं मिला या न्याय देरी से मिला। जी। अच्छा संदीप जी, मेरा अगला सवाल था, जैसे अभी आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो हैं, उन्हें जमानत मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने उन पर तल्ख टिप्पणी की है CBI के ऊपर कि ये पिंजरे का तोता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये एक कैटेगोरिक सा पॉलिटिकल मुद्दा है। नहीं, ये पॉलिटिकल मुद्दे के हिसाब से नहीं, मैं आपसे बात, सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह रही है कि CBI एक पिंजरे का तोता है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है ये पिंजरे का तोता है, तो आप समझते हैं कि ऐसा कुछ है, तक नेचुरली ऐसा कुछ है तभी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है? तो ऐसा जितनी भी पार्टी है, विपक्षी पार्टी है, चाहे जो पार्टी का शासन हो, उन्हें ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। एक निष्पक्ष जांच एजेंसी को स्वतंत्र रहना चाहिए। मेरा अपना ये अनुभव रहा है कि जितने भी हमारे हिंदुस्तान में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, लोकल पुलिस है, CBI है, ये सभी इंडिपेंडेंट अपना कार्य करती है। कहीं ना कहीं जनता को दिल में ये जब रहता है कि मेरा ये लोकल पुलिस कार्य ठीक से नहीं कर रही, तो वो कोई CBI जांच मांग करता है। CBI भी अपना काम ठीक से कर रही है, लेकिन कई बार सबूतों के अभाव में कभी किसी मुजरिम को फ़ायदा उठा लेता है। कुछ राजनेताओं का दबाव भी रहता होगा उन पर। नहीं, देखिए ये इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आप बच रहे हैं कुछ सवालों से। नहीं, मैं आपको ये कहूँगा कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी राजनेताओं से नहीं घबराती, इनका अपना अपना कार्य है, ये इंडिपेंडेंटली स्वतंत्रतापूर्वक अपना कार्य कर रही है। और जो भी माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के भी जो उन्होंने टिप्पणी की है, मैं उसका आदर करता हूँ। जो भी उन्होंने कहा उन्होंने ठीक कहा है, उनका तो विचार में उन्होंने ठीक कहा है। मेरे मुताबिक तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ठीक कहा है। सुप्रीम कोर्ट के हर एक फैसले का, वो हमारे लिए कानून है, उसका उल्लंघन नहीं करेंगे। जो उसने कहा सुप्रीम कोर्ट ने, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बिल्कुल ठीक है। संदीप जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें News 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।